बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो हेडिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अमाउंट ऑफ एनर्जी released on addition of one electron to isolated neutral gaseous atom is known as electron affinity. यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लेते हैं, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है और गैसेस स्टेट में है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये एनर्जी निकलेगी। ये जो एनर्जी निकलेगी इसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह सकते हैं। यहाँ पर ये -x किलो कैलोरी लिख रहे हैं। ये एक, अच्छा अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर भैया एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, लेकिन अब यहाँ पर एनर्जी निकलेगी नहीं बल्कि एनर्जी देना पड़ेगा। इसको अगर कहा जाए तो EA1 कह रहे हो और इसको अगर कहा जाए तो EA2 कह रहे हो। EA1 और EA2 यहाँ पर देखें भैया, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, i.e. एक्सोथर्मिक, while other electron affinity are positive, i.e. endothermic, because तो यहाँ पर पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है। क्यों? चूंकि जब भी कोई चीज जुड़ेगा तो एनर्जी निकलेगी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो जब पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो यहाँ पर एटम पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ते समय रिपल्सन होता है जिससे एनर्जी देना पड़ता है। बिकॉज ऑन एडिशन ऑफ one electron, on addition of one electron density
an atom increases, so during addition of other electron, energy should be supplied. Addition of other electron, there occur repulsion. There occur repulsion. To overcome this repulsion, energy has to be supplied. तो जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ते समय रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। एक क्वेश्चन लिख लिया जाए। Which one of the following is not endothermic? यहाँ पर Na गैस ये 4 हैं। इसमें से पूछा गया कौन एंडोथर्मिक नहीं है, तो सी वाला एंडोथर्मिक नहीं होगा। कारण यहाँ पर Na से इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब आयोनाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Mg से भी इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। सी और डी में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या उसके बाद चाहे जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये एंडोथर्मिक हो गया भैया। नहीं सॉरी, तीसरा एंडोथर्मिक नहीं है। चलो देखें फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सेम वैसे जैसे आपने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी से डिफर करेगा। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ incomplete orbital half filled filled orbital। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फिल्ड ऑर्बिटल। वैसे
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये विद नेगेटिव साइन है। यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन नहीं, ये नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव साइन में देखेंगे, विद नेगेटिव साइन, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट मान लिया जाए, ज़रूरत मान लिया जाए। तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। ज़रूरत का मतलब संख्या से नहीं, पोटेंसी से, मतलब किसकी ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्षमता है, ये देखा जाएगा। यहाँ पर या आगे हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases in period with negative sign, but irregularly. Electron affinity increases in period with a negative sign but irregularly. यहाँ पर due to decrease in size and increase in Z effect, decrease in size and increase in Z effect। यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, 0। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। ये हो जाएगा 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5, 2s2, 2p6। यहाँ पे बेटा अब हम लोग देखेंगे S1 और S2। S1 हाफ फील्ड है, S2 फील्ड है। तो S1 को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जबकि S2 को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। तो S1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा और S2 एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, मतलब S1 में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, एनर्जी निकलेगी, S2 में नहीं जुड़ेगा। फिर S2 और P1 में, तो P1 को ज़रूरत है, P1 और P2 में P2 को ज़्यादा ज़रूरत है। अब ध्यान रखिएगा संख्या से नहीं, यहाँ पर P1 को 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो हाफ फील्ड हो, P2 को 1 इलेक्ट्रॉन मिले तो हाफ फील्ड हो जाए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मिलने पर ही हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये प्रयास ज़्यादा करेगा, ठीक है, और जेड इफेक्ट भी ज़्यादा है। यहाँ पर P3 ये स्टेबल है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। P4 1 इलेक्ट्रॉन लेना, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जबकि P5 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसको 2 मिले तो स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब 1 वाला प्रयास ज़्यादा करेगा। और ये इनर्ट गैस तो स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो जहाँ पर फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जैसे यहाँ पर फील्ड ऑर्बिटल है, P3 हाफ फील्ड है,
p6 फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव नहीं होगी बल्कि पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर क्रम अरेंज करना हो तो नियान, यहाँ पर फिर बेरिलियम, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन। अब इसके बाद जो बच रहे हैं उनको क्रम से लिख दो, लिथियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ लिख रहे हो। पॉजिटिव देखोगे तो तब तो नियॉन की ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर इनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड is of halogen, minimum negative value of electron affinity in period is of inert gas, ये हो जाएगा। अरेंज order of electron affinity of following with negative sign। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर BE, बी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ध्यान दो, सब BE ये फील्ड है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, फिर बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन जो जैसा है उसी क्रम में लिख देंगे, ये हो जाएगा। ये अरेंज्ड वे है। डाउन द ग्रुप इन ग्रुप, down the group electron affinity decreases with negative sign, with negative sign due to increase in size and increase in screening effect, increase in size and increase in screening effect। lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, साइज इंक्रीज कर रही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। एक्सेप्शन होगा 5th A, 6th A, 7th A। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस से, ऑक्सीजन की सल्फर से, फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होगी। रीजन पूछा जाए तो यहाँ पर तीनों का रीजन एक साथ बता दे रहे हैं, जो रीजन एफ में है वही ओ में है वही एन में, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है? तो आप यहाँ कहेंगे दीज हैज स्मॉलर साइज
hence high electronegativity. So during high electron density, high electron density, so during addition of electron, it is repelled. So during addition of electron it is repelled. यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ये चीज जानते रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक हो गया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी with negative sign in periodic table is of Cl, ये हो जाएगा। एप्लीकेशन of electron affinity, in prediction of oxidizing tendency, in prediction of oxidizing tendency of element, oxidizing tendency of element, प्रिडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रिडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये। अब चूंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल is of chlorine, so it should be best oxidizing agent, while best oxidizing agent in periodic table in periodic table is fluorine। रीजन पूछा जाए क्यों, एज oxidizing tendency depends upon oxidizing tendency depends upon three factor। पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और थर्ड
hydration energy, and combined effect of all and combined effect of all is maximum for fluorine। ये हो जाएगा भैया क्वेश्चन। which is best oxidizing agent in periodic table? I2। यहाँ पर हो जाएगा F2। which is best oxidizing agent in periodic table? Which one of the following has maximum electron affinity with negative sign? with negative sign। यहाँ पर हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका वही हो जाएगा। यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये हो जाएगा। हालांकि सभी की वैल्यू पॉजिटिव होगी लेकिन सबसे कम पॉजिटिव O माइनस की होगी क्योंकि F माइनस Cl माइनस और O डबल माइनस ये सभी इनर्ट हो गए हैं। ये सभी क्या हो गए हैं? इनर्ट हो गए हैं और ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए हैं तो उनमें किसी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेगा। O माइनस में ही इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है। चलो एक चीज आपको और नोट करके बताना चाहेंगे यहाँ पे, नोट करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is determined by Barn-Haber cycle method। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बार्न-हाइबर साइकिल मेथड से डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिटरमाइंड बाय बार्न-हाइबर साइकिल मेथड ये हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा भैया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और नोट कर लिया जाए, क्वेश्चन 5, 6 जो भी होगा। which has maximum negative value of
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू रखेगी, तो ये हो जाएगा भैया। आगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिव tendency of an atom to attract shared electron pair towards it। ये टेंडेंसी है। It was first of all studied by Pauling। It has no unit। It has no unit। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव में अगर डिफरेंस देखा जाए तो इट इज टेंडेंसी, इट इज एनर्जी। ये एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जिस टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करता है उसको टेंडेंसी कहते हैं। टेंडेंसी बदलती है, चेंजेबल, और नॉट चेंजेबल। यहाँ पर ध्यान दें, यही Cl H से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। लेकिन यही जब ClO से जुड़ गया तो अब Cl को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, अब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। तो ध्यान दो, ये Cl किस एटम से जुड़ा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पर डिपेंड कर रही है। जब Cl H से जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन खींचा, लेकिन O से जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन दिया। अब यहाँ पर Cl में अगर हम लोग मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये Cl माइनस हो जाएगा और डेल्टा H यहाँ पर -x किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। अब आज अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो -x किलो कैलोरी रिलीज होगी, कल अगर जोड़ेंगे तो कल भी -x किलो कैलोरी रिलीज होगी, परसों अगर जोड़ेंगे तो परसों भी -x किलो कैलोरी एनर्जी ही रिलीज होगी। मतलब वो बदलेगी नहीं कि आज x हो गया परसों y हो गया, कल y हो गया परसों z हो गया, ऐसा नहीं। जितना आज एनर्जी रिलीज हुई है उतना कल रिलीज होगी, उतना ही परसों रिलीज होगी। तो ये चेंजेबल नहीं है, फिक्स प्रॉपर्टी है। भैया यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम लोग लिखना चाहेंगे, इट हैज नो यूनिट। इट हैज नो यूनिट। इट हैज यूनिट। यहाँ पर बताया गया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल,
किलो कैलोरी पर मोल। ये हो जाएगा भैया प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड आइटम। ये वास्तव में तुलना किया जा रहा है और तुलना किसी अकेले चीज की नहीं होती, हमेशा एक से ज्यादा चीज की होती है। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड आइटम, तो ये आइसोलेटेड आइटम की प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कंबाइंड आइटम की। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। आगे हम लोग अगर चर्चा करें पॉलिंग गिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, तो पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये देखा जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स वी, यहाँ पर 0.208, यहाँ पर अंडर रूट डेल्टा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ई ए वी माइनस ई ए इंटू ई बी बी, ये हो जाएगा वेयर एक्स ए एंड एक्स बी आर बॉन्ड एनर्जी, सॉरी electronegativity of A and V respectively, while EAV bond energy of AV bond, EAA bond energy of AA bond, bond energy of BB bond, ये हो जाएगा। क्वेश्चन electronegativity on Pauling scale is calculated with the help of ionization energy, electron affinity, bond energy, लाइटिस एनर्जी। इसको लाइटिस एनर्जी कहेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। आपका आंसर हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी was also calculated by Millikan।
यहाँ पर ई यहाँ पर मिलिकन, यहाँ पर आई ई प्लस ई ए बाई 2 बाई 2। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पी फॉर पॉलिंग है, इज, बल्कि मिलिकन कर दिया जाए। यहाँ पर मिलिकन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 2.8 टाइम ज्यादा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा अब ये मिलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का योग है। यहाँ पर 2 × 2.8 है, तो ये हो जाएगा आई ई प्लस ई ए अपान 5.6। ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा, तब ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। और अगर ये किलो कैलोरी में दिया है, ये किलो जूल में दिया है, किलो जूल में दिया है, तो ये हो जाएगा भैया। ये चीजें हो गई। एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चलो देखा जाए। इफ आई ई एंड ई ए ऑफ an atom is respectively 13.8 electron volt and 3 electron volt, then find its electronegativity on Pauling scale। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉल्यूशन की बात करें, ये आई ई ए यहाँ पर अपान 5.6 हो जाएगा। अब भैया देखें 13.8 प्लस 3 अपान 5.6, तो इसको 8 करेंगे 16.8 आ जाएगा अपान 5.6, यहाँ पर 3 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, इफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज 260 and 75 किलो कैलोरी पर मोल, फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। यहाँ पर
ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 260 प्लस 75 अपॉन 130। अब इसको जोड़ेंगे तो 40 इधर आ जाएगा, तो 335 हो जाएगा अपॉन 130। तो 13.5 अपॉन 13, यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा, 4 उधर 3 इधर, 7.5 हो जाएगा। तो 13 पचे 65, 10 बचा, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 7 ही लिख लिया जाए। 9 7 7 मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डायरेक्टली पोर्शन होगा जेड इफेक्ट के, इनवर्सली पोर्शन होगा साइज के, इनवर्सली पोर्शन होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के, भैया डायरेक्टली पोर्शन होगा परसेंटेज यस करेक्टर के। यहाँ पर ध्यान दें, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, डबल बॉन्ड होने पर sp2, सिंगल बॉन्ड होने पर sp। तो यहाँ पर परसेंटेज यस करेक्टर बढ़ रहा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ये चीज आप लोग ध्यान दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। यहाँ पर 25%, ऊपर वाले में 25% यस है, यहाँ पर 25%, यहाँ पर 33% यस, 50% यस है, 50% यस है। ये चीज़ ये जानते रहो। यहाँ पर नोट करके आपको और बता दें, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लेस देन sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन is nearly equal to sp2 hybridized, sp3 hybridized nitrogen. sp hybridized carbon is more than sp3 hybridized nitrogen. इस चीज को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, आगे काम करेगा। यहाँ पर ध्यान दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पढ़ रहे थे, यहाँ पर डायरेक्टली प्रश्न हो जाएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम। अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन 9, which one of the following has maximum electronegativity? तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा।
क्वेश्चन वही, इन व्हिच केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर F जुड़ा हुआ है तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। Which has maximum electronegativity? Carbon of C2H6, carbon of C2H4, carbon of C2H2, नाइट्रोजन ऑफ NH3। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन ऑफ C2H4, चूंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये चीज जाएगा। ट्रेंड ऑफ वेरिएशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases in period due to decrease in size and increase in effect। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, यहाँ पर 1.5 बढ़ाते जाओ, 2, 2.5, 3, 4, यहाँ पर 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases as size decreases, Z effect increases। Down the group electricity decreases due to in size and increase in screening effect, but with exception। यहाँ पर F आई, यहाँ पर 4, 2.3, 2.8, 2.5, increases screening effect increases, so electronegativity decreases। यहाँ पर थर्ड ग्रुप में सेकंड बेरियम की कम होगी रेडियन से। यहाँ पर थर्ड ग्रुप में कार्बन लेस देन कार्बन
ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन जर्मेनियम, इक्वल टू टिन, इक्वल टू लेड। ये टिन कम होगा लेड से, ये 2.5, 2 हो जाएगा, 1.8, 1.8, 1.9 हो जाएगा। ये फोर्थ ग्रुप में है। थर्ड में देखा जाए बोरान, एल्युमिनियम, फिर यहाँ पर गैलियम, इंडियम, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस बेरियम और रेडान को याद रखिएगा, टिन और लेड को याद रखिएगा, एक्सेप्शनल है। और थर्ड में ये याद रखिएगा कि बेरिलियम की एल्युमिनियम ज़्यादा है, बाकी सबकी रिवर्स वे में है। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, नोट करके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू हाइड्रोजन इज 2.1, सल्फर आयोडीन 2.5, नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्लोरीन 3। तो आज की बात भैया यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है।